Very good morning to all of you. Today, this is the first day for you for English subject. In earlier classes, the English was not taught to you. So we can say that we are going to teach you the first chapter of the book, The Hornbill. You will have to try to understand what is going to be explained before you, as today I am going to express the introduction to the lesson, The Portrait of a Lady, that is composed by a well-known writer, Khushwant Singh. I will explain the introduction of this lesson in both languages. First, I will read before you in English, and after that, I will explain into Hindi. And in the second part of the video, I will try to tell the summary of this chapter in both languages, so that you will be able to understand the summary of the chapter well. The portrait of a lady means एक महिला का चित्र, इसको हम चित्रांकन भी बोलते हैं। हम कैसे उसको जो है चित्रांकित करते हैं, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने बताने का प्रयास किया है। A portrait of a lady gives us a picture of human relationship in a joint family. एक सम्मिलित परिवार में हमारे क्या संबंध होते हैं पारिवारिक सदस्यों के, इस तरह की इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के माध्यम से खुशवंत सिंह ने बताने का प्रयास किया है। It is a factual description, a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to the grandchildren. और ये एक वास्तविक घटना है, वास्तविक कहानी है कि किस तरह से जो ग्रैंडफादर होते हैं वो अपने परिवार में अपने ग्रैंड डॉटर्स होते हैं, ग्रैंडसन्स होते हैं, उनके साथ उनका क्या बिहेवियर होता है, कैसे अपना पूरा ध्यान देते हैं और किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं। The description of the author's grandmother is deeply moving with a touch of humor and poetry in it. इस चैप्टर में जो ग्रैंडमदर का वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा, वास्तव में एक मर्मस्पर्शी है और एक काव्य के रूप में बता दिया गया है। She was so old that she could not be older. लेखक ने बताया है कि वो इतनी वृद्ध थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो और इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। It was difficult to believe that she once used to play games as a child. यानी वो इतनी वृद्ध थी कि उनके बारे में विश्वास करना मुश्किल था कि शायद वो कभी बच्चों की तरह से गेम्स भी खेला करती थी। And was even young and married. और ये विश्वास करना भी कठिन था कि शायद वो कभी युवा नहीं होगी और उनका विवाह भी हुआ था। She seems to have stopped growing older. ऐसा लगता है कि शायद अब वो और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो रही है। In the village, she was left alone with her little grandson. गांव में वो अपने छोटे जो ग्रैंडसन थे, उनके पौत्र जिसको बोलते हैं पौत्री, उनके साथ अकेली भी रह जाती थी। She was religious minded. और वो एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। She was all the time telling the beads of the rosary. और वो हमेशा उनके हाथ में एक माला होती थी जिसमें जो मोती टाइप पड़े होते हैं जप करने के लिए, वो जाप करती रहती थी। She took the child to temple school. और वो बच्चों को ले जाती थी जो मंदिर के पास स्कूल बना हुआ था। Inside she read holy books. और वहाँ अंदर जाकर के बैठ करके मंदिर के अंदर वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, उनका अध्ययन करती थी। While returning home, she fed the village dogs. वापस
घर लौटते समय जो रास्ते में गांव के कुत्ते उनको मिलते थे, उनको वो कुछ खाने की चीजें देती थी। इन द सिटी, शहर में, शी बिगेन टू फीड द स्पैरोज। उन्होंने, स्पैरोज इज द नेम ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी होता है जिसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं, उनको उन्होंने खाना खिलाना प्रारंभ कर दिया था। बिकॉज शी गॉट ए सेपरेट रूम टू लिव एंड देयर वर नो डॉग्स, क्योंकि उनको वहां पर एक अलग से कमरा रहने के लिए मिला हुआ था और वहां कुत्ते भोजन कराने के लिए, कुछ खिलाने के लिए नहीं थे। इन द लास्ट फेज, जीवन के अंतिम चरण में, शी रिसीव द ऑथर वार्मली। उन्होंने जो है लेखक का बहुत अच्छी तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। When he returned home from abroad, जब लेखक विदेश से अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त करने के बाद घर वापस आता है, तब वो उनका स्वागत करती है। She sang his homecoming and beat the drum। घर आने पर जो स्वागत के रूप में गीत गाया जाता है, वो उस गीत को गाती है और ढोल भी बजाने का काम करती है। She was taken ill and she died, और वो अस्वस्थ हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। Even the sparrows went into mourning, mourning means रोना, विलाप करना। यहाँ तक कि जो पक्षी होते हैं वो भी उनकी वियोग में और विलाप करना शुरू कर देते हैं। एंड क्राउड अराउंड द डेड बॉडी, और उनका जो शव रखा होता है, डेड बॉडी, उसके चारों तरफ भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। सच वाज दैट लेडी विद ए नोबल सोल, इस तरह की वो एक बहुत ही अच्छी आत्मा, जिसको बोलते हैं, की महिला थी। आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैसेज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट summary in English only today. Please pay attention. The author's grandmother was an old woman. Her face was wrinkled all over. For 20 years, the author had seen no change in her looks and behavior. It was difficult to believe that she too had once been a playful child or a pretty young woman with a husband. Even the grandfather, with his long white beard in a portrait, looked at least 100 years old. It was even disgusting to think that the grandmother had ever been young and pretty. Next, the old lady was short, statured and a little bent. She moved about in the house limping. She had silver locks and wore spotless white clothes. She looked like a winter landscape in the mountains. She always carried a rosary in her hands, which she kept counting. Her lips were always moving quietly in prayer. She was a picture of peace and contentment. When the author's parents went to live in the city, they left him behind with the old lady. She used to get him ready for school. While she bathed and dressed the boy, she kept saying her morning prayer. She hoped that the child would get to know the prayer by heart, but the author listened to her chiefly because he loved her voice. With the wooden slate, an earthen ink pot, and a pen in the school bag, she went to school with the boy. She also always carried several stale chapatis for the village dogs. She threw those bread pieces to the dogs when they walked back home together. The school was attached to a temple. While the children were seated in the veranda and taught the alphabet by the priest, the old lady sat inside the temple reading some holy books. When both are finished,
they would walk back home together. It was the first phase of the author's togetherness with his grandmother. Thank you very much. I will tell about the remaining part of the summary in English and Hindi in the next video.